माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मुझे एक भाई ने एक वीडियो डाल करके दिया। इसके बाद बोला ब्रदर जी इसको ज़रूर देखना और इसका उत्तर एक वीडियो के द्वारा देना है। आजकल हमारे यहाँ बहुत हंगामा चला है। इसके बाद किसी प्रोटेस्टेंट भाई और प्रोटेस्टेंटों के पास वो वीडियो आजकल थोड़ा वायरल भी हो गया। एक कैथोलिक पुरोहित के द्वारा किस प्रकार ईश निंदा का कार्य कर रहा है। ये घटना है, आप लोग सब हो सकता है वो देख लिया होगा। अंबिकापुर धर्म प्रांत के वीजी फादर विलियम का एक इंटरव्यू एक विस्तार डिजिटल टीवी चैनल के अंदर आजकल वो यूट्यूब के अंदर वायरल होकर के हजारों लोग देख चुका है। तो कई प्रकार का टिप्पणियाँ उसके ऊपर आए। मैंने एक बार देखा, इसको बस छोड़ दिया था। फिर इसके पीछे मुझसे फिर पूछने लगे आपने नहीं देखा, आपने कुछ बोला नहीं। मैं बोला ठीक है देखता हूँ। इसलिए भी नहीं, कुछ समय के पहले कुछ समय क्या करीब 1 वर्ष हो गया, मैंने इसी प्रकार एक क्लास डाला था। हमारे आदिवासी भाइयों में एक पर्व जो चलता है, ये क्रिस्तीय लोगों के लिए नहीं है, ये लिख करके उसमें अगर उस जिस रीति से वो पर्व के विषय में रांची आर्च डायसिस के आर्च बिशप ने ये पर्व मनाने वालों को शुभकामना देते हुए एक वीडियो डाला था और उस पर्व को कैसे मनाया जाता है उसको विस्तार रूप से आर्च बिशप ने बताया। आर्च बिशप ने ये नहीं बताया क्रिश्चियन लोग ये करो करके। एक आर्च बिशप होकर के, एक समाज का बड़ा व्यक्ति होकर के, जैसे अगर रिपब्लिक डे आया, भारत देश के लोगों को रिपब्लिक डे का जो ये देना, ऐसे अधिकारी लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है। उसी प्रकार उस पर्व के समय पर आर्च बिशप ने क्लास डाला, लेकिन कई लोग उसके विरुद्ध में मेरे पास वो भेजा, देखो बिशप क्या बोल रहा है। और उस क्षेत्र में हमारे क्रिश्चियन लोग इस पर्व को मनाता है, सरना लोगों के साथ मिलकर के क्रिश्चियन लोग भी एक समान करते हैं। और मुझे कुछ उससे पूर्व में किसी चर्च में उसको मनाता हुआ, फादर लोग नाचता हुआ सब फोटो और वीडियोस और दिखाए, देखो ये पुरोहित है, ऐसे सब मार्किंग कर करके भी दिया। तो मैंने उसको पूरा सुना। 2-3 बार सुनने के बाद मैं भी कई बार इसके विषय में, क्योंकि मेरा रांची आदिवासी क्षेत्र में काफ़ी काम करते हुए 2000
1 से या 2 से मैं उस क्षेत्र में 15-20 वर्ष मुझे परिचय है वहाँ, इसलिए इस चीज़ से सब मालूम है। कई बार मैं स्वयं उन लोगों को क्लासेस के द्वारा रेटिटो में सब बता चुका है। तो मैंने सोचा स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर एक क्लास लेंगे। मैंने आर्च बिशप के विरुद्ध में या आर्च बिशप कुछ गलत तो बोला करके नहीं, मैंने ये बोला आर्च बिशप ने जो बोला है वो सरना लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं। लेकिन उसी क्लास को देख करके कई लोग वहाँ हंगामा किया, मेरे से कई फ़ोन आया, कई पुरोहितों का फ़ोन आया, इसको डिलीट करो। मैंने बोला कोई गलत तो बोला है तो बोल दो, मैं डिलीट कर दूंगा। खैर उस समय पर काफ़ी हंगामा मच गया था। वो आज भी वो क्लास मेरे यूट्यूब चैनल में है, क्योंकि जो गलत है, जो पाप है, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ाई कर करके ये भी प्रयत्न किया कोई गलत संदेश ना सुनाए। कैथोलिक क्रिश्चियन लोगों के लिए वो पर्व मनाना जिस रीति से आर्च बिशप ने बोला, उसका उद्देश्य क्या है, आर्च बिशप ने जो बोला उसको करने का तरीका जो आर्च बिशप ने बोला उस तरीका अपनाना मूर्ति पूजा है, पाप है। इसको मैंने उस क्लास के द्वारा बताया। अभी यहाँ अंबिकापुर के वीजी फादर विलियम का क्लास डाल करके फिर से आग्रह किया। मैं सोच रहा था 1 साल के बाद फिर से उसको सुन करके फिर हंगामा तो बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलो लोगों का आग्रह है और मेरा कर्तव्य है बाइबल को सिखाना, प्रभु का संदेश को सुनाना। इसको मैंने 2 बार आराम से, इसके बाद धीरे धीरे समझ करके सुनता रहा। फादर वीजी का इस विस्तार डिजिटल टीवी के द्वारा क्यों इंटरव्यू लिया गया ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है छत्तीसगढ़ में चलने वाले धर्मांतरण के पीछे जो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ का मुख्य धारा का एक अंबिकापुर धर्म प्रांत का वीजी के नाते यदि उन्हें बुलाया, इंटरव्यू दिया तो अच्छी बात है। विशेषकर वह स्वयं एक सरना जो आदिवासी था, गोड समाज से आता है। स्कूल में पढ़ते वक्त वो हॉस्टल में रहा था और हॉस्टल के दोस्त लोग क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी प्रार्थना सुनते थे, उनको अच्छा लगता था। और वो स्वयं बोलते हैं हमारे घर में ऐसा कोई प्रार्थना वगैरह जो नियमित रूप से जो विलेज वगैरह में नहीं होता था, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। और हमारे समाज में बूढ़ा देव का जो पूजा है उसको होता था, इसलिए दोस्तों के साथ में प्रार्थना करना, चर्च जाना, ये सब मुझे अच्छा लगा। जो पढ़ाई समाप्त हो रहा था तब वहाँ के पुरोहित से मुझे भी आपके समाज में लेने के लिए आग्रह कर रहा है। पुरोहित ने मना किया, अपने पेरेंट्स का अनुमति चाहिए। पेरेंट्स से मिलते हैं लेकिन डांट मार करके भगाया। और इनके जीवन के 1-2 उदाहरण भी वो बता रहा है। यदि सच्चे हृदय से विश्वास के साथ प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करता है तो प्रभु सुनता है और उसका उद्देश्य प्रार्थना में विश्वास और प्रभु में विश्वास और उस क्रिश्चियन बनने का इच्छा भी प्रार्थना सुनवाई होने वाला ईश्वर के रूप में। पिताजी ने मना किया लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। 3 वर्ष के बाद पिताजी का मन परिवर्तन भी हुआ। पिताजी और उनके परिवार, उनके घर से 5 भाई हैं, उनमें से 3 भाई लोग क्रिश्चियन बन चुका है। यह सब जो बता करके दे रहा है मेरे विचार में बहुत ही सिंपल पुरोहित है, इसलिए अपने सिंपल तरीके से जो सचमुच में जो हुआ है उसके विषय में बताया। वो कह सकते हैं उस समय कोई किस धर्म को मानता था सर? धर्म ये प्रकृति पूजा, सरना पूजा
ये मानते थे। मतलब ईसाई समाज से आप नहीं थे, ईसाई समुदाय से नहीं थे? ईसाई समाज से मैं नहीं था, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि नियमित रूप से लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ये कहा जाता था कि जो भी प्रार्थना में मांगोगे, दिल से मांगोगे, वो पूरा होगा। तो ये सब मैं सुनता था, और मैंने देखा कि हॉस्टल में जब थे तो कुछ बच्चे थे जो मुझे परेशान करते थे, और मैंने सुना था कि दिल से जो प्रार्थना करेगा उनकी प्रार्थना पूरी होगी। और मैंने बिल्कुल सुबह शाम ये प्रार्थना करना शुरू किया कि जो बच्चे मुझे परेशान करते हैं वो अगले साल हॉस्टल में न रहें। तो संयोग से ऐसा हो गया कि जो बच्चे परेशान करते थे वो अगले साल उनको हॉस्टल में नहीं रखा गया। तो मेरा विश्वास और बढ़ गया कि हाँ, सही में प्रार्थना करने से बात पूरी होती है। तो इसी से मैं और आकर्षित हुआ इस धर्म की ओर, और इसके बाद मैंने फादर से निवेदन किया कि मुझे भी शामिल किया जाए। तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, तुम्हारे माता पिता जब तक नहीं आएंगे हम नहीं कर सकते हैं, तुमको शामिल नहीं कर सकते हैं अपने समाज में, ऐसा नहीं होगा। तुम स्कूल में बढ़िया पढ़ाई करो, बस इस धर्म में आने की बात मत सोचो, उन्होंने यही कहा। तो लेकिन मेरी इच्छा है, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो जब तक तुम्हारे माता पिता की इच्छा नहीं होगी हम नहीं रख सकते हैं। क्योंकि उस समय आप नाबालिग भी थे, उम्र भी कम था, स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए। तो फिर घर वालों को आपने कैसे बनाया सर? तो उन्होंने, फादर ने मुझसे कहा कि पहले उनसे अनुमति लो, वो अनुमति देते हैं तो हम तुमको अकेले नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम अकेले तुमको हम इस समाज में शामिल कर लेंगे तो फिर तुम अकेले हो जाओगे, तो इसलिए माता पिता के साथ आओगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने एक दिन पिताजी से पूछा, पिताजी मुझ पर बरस पड़े कि तुम ऐसा कभी सोचना ही मत। तो मैं ये बात फिर आकर के फादर से बताया, तो उन्होंने कहा देखो, जो कुछ करने वाला है ऊपर वाला है, ईश्वर है, उनसे मांगो, उनसे बोलो, वो सब कुछ व्यवस्था करेंगे। और चूंकि मैं अनुभव कर चुका था कि सच में दिल से प्रार्थना करने से प्रार्थना पूरी होती है, मैंने सुबह शाम वही प्रार्थना करना शुरू किया, और 3 साल लगे मुझे। 3 साल के बाद एक दिन अचानक मेरे पिताजी, जब मैं गर्मी छुट्टी में घर गया तो उन्होंने कहा, विलियम तुम कुछ बोल रहे थे, किस धर्म में शामिल होना है। नाम जो विलियम था, विलियम पहले भी था या बाद में बना? यही बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा नाम शुरू से ही स्कूल में ही, गांव में ही, जब हम लोग इस धर्म में नहीं आए थे तभी से विलियम ही लिखा गया। तो मेरे 5वीं के सर्टिफिकेट में विलियम नाम ही है, और हम इस धर्म में आए हैं जब हाई स्कूल में थे तब। सचमुच में वो क्रिश्चियन लोगों के साथ रहेगा, प्रार्थना में आकर्षित हुआ, प्रभु में आकर्षित हुआ, और प्रार्थना करने से मिलेगा ये विश्वास था, मिल गया। वो क्रिश्चियन बन गया, फादर बन गया। आज उस धर्म प्रांत का विकार जनरल, बिशप के मदद करने वाला व्यक्ति। अब उस चैनल वाला धर्मांतरण के विषय में, धर्म परिवर्तन के विषय में सवाल करना शुरू किया। उस धर्म परिवर्तन के लिए आज एक हथियार है चंगाई सभा। इससे जोड़ करके सवाल किया। यहां तक का जो पुरोहित का जो रिप्लाई है, उनका जो मन परिवर्तन वो कैसे हुआ, बहुत ही अच्छा सिंपल तरीके से उन्होंने उसको बता करके दिया। उसमें मेरे विचार में कुछ उन्होंने छिपाया नहीं, जो हकीकत है। और आज भी ऐसे हजारों लोग क्रिस्तु में विश्वास करते हैं, क्रिस्तीय बनते हैं। क्रिस्तु विश्वासी बनने के लिए इस प्रकार का एक समुदाय, किसी ऐसा घटना, ये सब है, जरूरी भी है। वो 2000 वर्षों से यही चल के आ रहा है।
2000 वर्षों से क्रिस्तियों के जीवन को देख करके, क्रिस्तियों का विश्वास को देख करके उनका कत्ल कर रहा है, पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा है, क्रिस्तीय नाम सुन करके घर से निकाल रहा है, समाज से निकाल रहा है। इसके बावजूद भी इसे छोड़ूंगा नहीं बोल कर रख रहा है, पकड़ रहा है। इसका मतलब क्रिस्त में कुछ है। जिनको उस मिठास मिल गया, विश्वास मिल गया, वो मरने के लिए भी तैयार होता है। एक बार क्रिस्त का प्रेम का अनुभव किया, क्रिस्त के द्वारा ही मुझे मुक्ति मिल सकता है, ये समझ गया, वो डर करके वापस अपने उस पाप के जिंदगी में नहीं जाएगा। यह है क्रिस्तीय बनने का। आप बताए मेरे को कि आप कुछ दिन पहले घर गए थे, तो धर्मांतरण कराने वाले आपके घर भी पहुंच गए थे? जी जी जी, हमारे घर में भी मेरे भतीजा की पत्नी, उसके घुटने में दर्द था, तो ऐसे ही घूमते फिरते पहुंच गए होंगे और उन्होंने बताया कि घुटने में दर्द है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं प्रार्थना कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अपने प्रार्थना सभा में उनको बुलाने लगे। तो जब मैं घर गया तो मेरी बहू है, उसने बताया कि वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, वहाँ जाने से अच्छा लगता है। वो हिंदू धर्म मानती, मतलब सरना धर्म मान रही है? नहीं, ये हाँ ईसाई में ही है। हाँ, तो लेकिन वहाँ जाने से अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप जांच करवा लीजिए। और मैं उनको लेकर के आया अस्पताल में, और उसका मुख्य समस्या थी यूरिक एसिड बढ़ गया था, इसलिए घुटने में दर्द था। यहाँ अस्पताल में ठीक हो गई, लेकिन क्या है, वहाँ जाने से उसके मानसिक रूप से कुछ तसल्ली मिलती थी, और इसलिए उसको लगता था कि हाँ, वहाँ जाने से अच्छा लग रहा है। ये जो चंगाई सभा है सर, लोग कहते हैं कि कितना भी जटिल हो, जो कहीं ठीक ना हो कोई बीमारी, वो हमारे चंगाई सभा में ठीक हो जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चंगाई सभा में बीमारियों को ठीक करने का जो बात होता है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीमारी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो मानसिक बीमारी होती है, दूसरा एक बीमारी होती है जो कुछ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गिल्ट फीलिंग। आपने कुछ गलत किया है, गलत करने के बाद बार बार वो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वो जो गलत आपने किया है वो मतलब एक तरह से वो पाप है जो आपने किया है, गलत किया है। तो जिसके कारण आपके मन में वो बार बार आता रहता है, जिससे आपको मानसिक रूप से कुंठा महसूस होती है और उससे आप बीमार महसूस करते हैं। मतलब मेंटली डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं? हाँ, मेंटली वो डिस्टर्ब। तो इस तरह की बीमारी प्रार्थना करने से, ऐसे सभाओं में जाने से ये ठीक हो जाते हैं, जब मन से उस बात को हम निकाल देते हैं। ये तो कहीं भी हो सकता है सर, किसी चर्च में भी, मंदिर मस्जिद कहीं भी हो सकता है। मैं ये मानता हूँ ये सही, ये कहीं भी हो सकता है, मस्जिद में भी, मंदिर में भी। और मैंने कुछ हिंदू पुजारियों को भी देखा है इस तरह की बीमारियों को ठीक करते हुए। हाँ, तो ये कहीं भी हो सकता है जो मानसिक है। शारीरिक बीमारी है वो, उसकी चंगाई आपको प्रार्थना सभा में ही होगी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं इस बात को नहीं मानता हूँ भाई। अगर ऐसा होता तो हर जगह प्रार्थना सभा ही होता, क्यों अस्पताल और इतने लोग खर्च करके डॉक्टर बनते हैं। तो यही है कि कुछ बातें हैं जो मानसिक रूप से लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से जो बीमार हैं वो लोग। अभी यहाँ पर चंगाई के विषय में एक सवाल किया। अभी से मैं जो बोलूंगा वो मेरा रुख है, फादर का रुख का विपरीत है। फादर क्यों? फादर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा ज्ञान है। कम से कम 10-12 वर्षों का फिलोसफी, थियोलॉजी पढ़ने के बाद एक व्यक्ति पुरोहित बनते हैं, और एक वीजी बनने का मतलब हो गया कम से कम 20-25 वर्ष का तो एक्सपीरियंस पुरोहित बन करके भी होगा। तो उनका ये जो चंगाई के विषय में हो या अन्य धर्म अंतरण के विषय में हो, जो मत है वो किस आधार पर बोला मुझे नहीं मालूम। क्योंकि बाइबल को आजकल हम लोगों का बाइबल क्लास चल रहा है, मत्ती का सुसमाचार लिखने का एक कुछ आधार है,
मार्कुस के सुसमाचार लिखने का कुछ उसके पीछे कुछ थियोलॉजी है। जैसे उदाहरण के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर ईसा मसीह ने पूछा, मैं कौन हूं? पेतरुस उत्तर दिया, आप मसीह है, ईश्वर का पुत्र है। लेकिन मार्कुस के सुसमाचार के अंदर केवल बोला, आप मसीह है, क्रिस्त है, ईश्वर के पुत्र है कर करके नहीं बोला। क्योंकि मार्कुस का थियोलॉजी, मार्कुस का दर्शक, मार्कुस को सुनने वालों को समझाने के लिए केवल इतना बोलना काफी था, क्योंकि आगे ईश्वर का पुत्र आना है, उधरी नहीं चाहिए। चिन्ह चमत्कार देख करके मसीह का नाम चाहिए, ईश्वर का पुत्र का रूप वो नहीं है। ईश्वर का पुत्र है क्रूस पर लड़कर मरने वाला, ये बताना मार्कुस चाह रहा था। इसी प्रकार हमारे आदरणीय फादर विलियम के द्वारा जो चंगाई के विषय में जो टिप्पणियां दिया है, किस आधार पर दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, कैथोलिक चर्च के अंदर, मैं एक दो पॉइंट बोलकर देता हूं। कैथोलिक चर्च के अंदर किसी भी व्यक्ति को संत घोषित करना है, ध्यान से सुनना, कैथोलिक चर्च के अंदर एक रूल है, किसी भी व्यक्ति को संत घोषित करना है। वो संत ऑलरेडी स्वर्ग में है, लेकिन उनको संत कलीसिया आधिकारिक रूप से घोषित करना है, कम से कम 2 मिरेकल्स उनके मध्यस्थता द्वारा होना जरूरी है। साइंटिफिकली ये प्रूफ करना जरूरी है कि ये मिरेकल है, ये ट्रीटमेंट के द्वारा या अन्य रीति से नहीं होगा। इस प्रकार का चाहे किसी भी संत को आप ले लीजिए, हमारे भारत देश में भी आजकल अनेकों संत है, किसी भी व्यक्ति को संत घोषित किया, चाहे मदर तेरेसा हो, चाहे संत अल्फोंसा हो, किसी की जीवनी पढ़ करके देखना, सबसे पहले धन्य घोषित करना है। एक मिरेकल ऐसा होना चाहिए जो असाधारण रीति से, दवाई से नहीं हुआ, ऑपरेशन से नहीं हुआ, लेकिन अपने आप इस मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हुआ, ये प्रूफ होना चाहिए, मेडिकली प्रूफ होना चाहिए, तब उनको धन्य घोषित करेगा। धन्य घोषित करने के बाद इसके बाद संत घोषित करना है, सेकंड स्टेप। ये गेन एक और ऐसा मिरेकल होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को संत धन्य सब घोषित करने के पूर्व में कलीसिया एक देखा जाता है, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का कितना आदर सम्मान हो रहा है, उनके प्रति क्या प्रार्थना है, क्या विश्वास लोग कर रहा है, ऐसे सब करने के बाद अनुमति देता है, वेनरेबल घोषित करता है। इसके बाद संत घोषित करने के लिए इस प्रकार का विशेषकर चंगाई का कम से कम 2 चाहिए, 2 विटनेस चाहिए। अर्थात प्रार्थना सभा में प्रार्थना के द्वारा किसी संत के नाम से प्रार्थना करेगा, प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करेगा, प्रार्थना के द्वारा चंगाई होता है। ये इसलिए कातिल कलीसिया बोल रहा है, चंगाई का, चमत्कार का 2 विटनेस होने के बाद ये घोषित करेगा। दूसरी बात, चंगाई का मतलब मानसिक पीड़ाओं से ही ठीक होना नहीं है, वो भी है। मेरे जीवन में 1997 में सबसे पहली बार मैं एक करिश्माई रिट्रीट में पोटाक जाकर के भाग लिए, फर्स्ट टाइम। उससे पूर्व में मैं कोई करिश्माई रिट्रीट में भाग नहीं लिया। कोई रिट्रीट सेंटर में रह करके 1 सप्ताह रह करके वहाँ पर मैंने एक रिट्रीट अटेंड किया सितंबर 1997 में, फर्स्ट टाइम मेरे जीवन में। उसी फर्स्ट टाइम का वो जो रिट्रीट के अंदर मैंने देखा एक अपाइस व्यक्ति, हम लोग जहाँ बैठते थे उधर पास ही रोगियों को, बहुत 50 सैकड़ों रोगी लोगों को लेटने वाला जगह था। उसी महीने का उस रिट्रीट के अंदर 20,000 लोग वहाँ भाग ले रहा था। पोटा में 20,000 लोग उस दिन वो रिट्रीट, उस सप्ताह में वो रिट्रीट में भाग ले रहा था। सैकड़ों बीमार लोगों को वहाँ पर ला कर डाला। उनमें से हमारे जो रास्ता है उसके पास में
कम से कम एक 20-24 साल का एक लड़का है, उनके पिता पास में है, पूर्ण रूप से अबाइस पड़ा है, हाथ पैर पूरा अबाइस। मैं पहली बार गया, मेरे मन में एक ही प्रार्थना था, प्रभु यहाँ मैंने सुना है और डेली हो गए, ये चंगा हुआ वो चंगा हुआ, ऐसे ऐसा साक्षी भी दे रहा था, बहुत से चंगाइयों का साक्षी भी वहां चल रहा है। लेकिन मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये सब मुझे नहीं मालूम, इस लड़का अगर ठीक हो जाता है, हाँ मैं एक विश्वास कर सकता, हाँ यहाँ ये पोटा में बहुत चंगाई होता है। मेरे विचार में थर्सडे के दिन जिस रात को आराधना चल रहा था, 9 बजे करीब की घटना है, उस समय पर इस अपाइस से लड़का, उससे पूर्व में भी हमने देखा लड़के का हाथ पैर ऐसे ही पड़ा हुआ है, पापा बीच बीच में ऊपर उठा करके रख रहा है, छोड़ रहा है, ठप नीचे गिर रहा है, ऐसा ही पड़ा है, कोई फर्क नहीं था। संडे से लेकर के थर्सडे के दिन तक, गुरुवार तक वही कंडीशन हमने देखा। उस आराधना के समय पर उस हम लोगों का बगल में ही है ये जो बीमार लोगों का डाला हुआ था, वहां हंगामा सुन रहा है। हम लोगों ने देखा है तो एक लड़का दौड़ रहा है, उसके पीछे बहुत लोग दौड़ते जा रहा है, प्रभु की स्तुति करते हालेलुया सब बोल करके दौड़ रहा है। वो लड़का दौड़ करके स्टेज में आया और वहां पर जो आराधना जो लीड करने वाला उनको उठाना शुरू किया। वो लड़का ये अपाइस लड़का था। मैंने मेरे आंखों से देखा हुआ एक घटना, इसी प्रकार कितना चंगाई, कितना अपदूतों से मुक्ति का कहानी मैंने देखा। हमारे बरेली धर्म प्रांत में सितारगंज, वहां पर अनुग्रह आश्रम बोल करके एक आश्रम है, मैं वहां बहुत जाते रहता हूं। कुछ वर्ष पहले नवंबर महीने में वहां बाइबल कन्वेंशन होता है, उस कन्वेंशन में मैं था। कन्वेंशन के बाद मुझे वहाँ का जो फादर है, फादर रुडोल्फ, वो अपने गाड़ी में मुझे बरेली रेलवे स्टेशन ला करके वहाँ ट्रेन में बिठाना है। हम लोग सुबह रिट ख़त्म हो गया, उसके अगले दिन सवेरे जब स्टेशन के लिए मैं तैयार होकर के जाने के लिए आया तो फादर मेरे को बोला, कल रात को करीब 2 बजे एक बीमार व्यक्ति लेके आया है, हॉस्पिटल से सब डिस्चार्ज कर करके मर रहा है बोल करके। घर से उन लोग बोला यहाँ आकर के मरना है बोल करके उनको वहाँ से लेकर के इधर डाल दिया है, थोड़ा सा हम प्रार्थना करके जाएंगे बोला। मैं भी फादर के साथ गया। मैंने जाकर के देखा वो एक टीबी के कारण उनका पूरा अंदरूनी अंग सब सड़ गया है। और जो बरेली में कौन सा हॉस्पिटल है मुझे याद नहीं है, उस हॉस्पिटल वालों ने बोला अभी ये चंदे का घंटा जिंदा रहेगा, इसके बाद वो मर जाएगा, इसलिए आप घर ले जाइए। इसका मतलब इस प्रकार उसको हॉस्पिटल से घर भेजा मरने के लिए, घर में मरने दो बोल करके। घर तक लेकर के गया, उन लोगों बोला घर में नहीं रखेंगे, सीधा वहाँ से रात को उन लोगों ने उठा करके यहाँ लेके आया। जब मैं फादर के साथ गया मैंने स्वयं देखा उस व्यक्ति का नाक से खून बह रहा है, मुंह से खून बह रहा है, अंतिम सांस खींचते जा रहा है। इसी कंडीशन में देखा, हम लोग खड़े होकर के वहाँ प्रार्थना किया और चला गया। मुझे भी बहुत दुख लगा, हाँ अभी जल्दी मरने वाला है। मैं वहाँ से जबलपुर पहुँचा, 1-2 दिन के बाद की घटना है। मैं इसके बाद फादर को फ़ोन किया, मेरे ख्याल में सप्ताह भर हो गया। इसके बाद मैंने फादर को फ़ोन किया, फादर वो जो बीमार व्यक्ति था उसका क्या हुआ पूछा। फादर बड़े आराम से मेरे को बोल रहा है, हाँ वो ठीक होकर चला गया, वो अभी बिल्कुल ठीक है करके। मैंने सोचा क्या, एक व्यक्ति मर रहा था, हॉस्पिटल ने उसको निकाल दिया था, टीबी इतना ज्यादा होकर के उसका खून बह रहा है, एकदम कंटिन्यूस नाक से मुंह से सब खून बहते जा रहा है। ये मेरे आंखों से मैंने देखा। और फादर आज मेरे से बोल रहा है वो ठीक होकर के गया। ऐसा कितना चमत्कार। पिछले साल फिर से मैं उधर था, एक सिख समुदाय का, सरदार समुदाय का एक महिला एकदम पागल है,
उन लोगों ने कई गुरुद्वारा में, कई मुसलमानों के पास पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर के गए। आखिरी में इसी अनुग्रह आश्रम में लेकर के आए। उनके रिश्तेदार सब पूरा पकड़ करके बांध बूंद करके उन्हें लेकर के आए। इस महिला बहुत मारती है, दौड़ती है, सोती नहीं, अनेकों दिनों हो गया सोती नहीं है, दिन रात चिल्लाते भागते रहता है। जिस दिन लेकर के आए उस रात्रि पूरा उन लोगों को भगा रहा था, वहाँ यहाँ अल्लाह मचा करके भाग रहा है, कोई सामने देख रहा है, मार रहा है। और अगले दिन सवेरे हम लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, वहाँ पर भी वो बुढ़ करके सबको मारना शुरू किया। क्या क्या नहीं नाटक दिखाया। 3 दिवसीय रिट्रीट था, 3 दिन का। उनके साथ उनका पति है, उनका ससुर है, कई रिलेटिव है, क्योंकि वो भागते हैं इनको संभालने के लिए। और ससुर को मार करके उनका पैर तोड़ कर रखा हुआ है। पति का आंख वो एकदम सूजन, पूरा इसने गुस्सा मार करके पूरा तोड़ कर रखा है, पूरी हालत है। लेकिन वहां आकर के मैंने देखा जो वजन घोषणा करते वक्त वो धीरे धीरे आकर के मेरे पैरों में आकर के बैठता है। मैंने सोचा चलो बैठे रहना दो। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, और दूसरे दिन एक और घटना हुआ। वो बोला पानी, उस आश्रम का पानी तक नहीं पीते, सब बाहर से ला करके देना, इधर से नहीं। और मेरे सामने वो पानी मांग रहे थे। मैंने बोला इस नल से पकड़ करके पानी लाओ। तब ये बोलने लगी नहीं। मैंने बोला नहीं, इधर से ही पीना पड़ेगा। वो चुपचाप रही, वहां से पानी लाया, वो पिया। इसके बाद खाना खाना शुरू किया वहां से। तीसरे दिन देखो रिट्रीट समाप्त हो रहा है, लास्ट में आराधना चल रही, परम प्रसाद रख करके उसकी आराधना। उस महिला मेरे बगल में, उधर मैं पीछे बैठा हुआ है, उसके बगल में वो नीचे बैठी है जमीन में। आराधना के बीच में वो मुझे स्पर्श करके मुझे बुलाते हैं, इसके बाद मुझसे कहते हैं जय यीशु। वो मुस्कुरा रही थी उस समय पर। मैं सोचा ये क्या हो गया। इसके बाद उनके बगल में बैठे हुए मैंने इशारा किया पति को बोल दो। पति तो डर के मारे दूर दूर बैठते हैं, क्योंकि वो कभी भी मारते हैं बहुत जोर से। उनको भी जय यीशु कर रहा है। मैंने देखा इसमें तो बिल्कुल अंदर हो गया। पहले तो कठोर शब्द से बोलते हैं, कब ये ठीक हुआ, कब शैतान उतरा, कब इनका पागलपन दूर हुआ, हमें नहीं मालूम। 3 दिवस हमारे साथ वहां था। वो वचन मेरे विचार में एक ही वचन वो नहीं सुन रहे, उसको समझ में नहीं आए। एक तो अन्य जाति का है और दूसरे पागलपन दिखा करके हम वहां घूमती थी, लेकिन यीशु के सामने था। तीसरे दिन आराधना के समय पर उस महिला पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त किया। इसके बाद 1-2 महीना वहां सेवा कर करके वो गई है। मैं जाकर के फिर से एक और प्रोग्राम के लिए वहां पहुंचा तो भी मुझे उधर मिला था। यदि चंगाई नहीं होता है बोल रहा है, ये गलत है। जहां प्रभु का वचन सुनाता है चंगाई होता है। ये पुरोहित रोज जो मिस्सा अर्पित कर करके जो प्रसाद, परम प्रसाद लोगों के जीव में रख करके दे रहा है, साक्षात प्रभु ईसा मसीह को दे रहा है। यदि एक 12 साल के एक महिला प्रभु के कपड़े के पल्ले पर स्पर्श करने पर मैं चंगाई प्राप्त करूंगी बोल करके प्रभु के कपड़े के पल्ले को स्पर्श कर चंगाई प्राप्त किया है, क्या पवित्र युक्रिस्तीय बलिदान में प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को चंगाई नहीं मिल सकता? ये बहुत गलत टिप्पणी हुआ। भजन सुनने से पाप बोध हट जाता है, चंगाई नहीं होता ये बोलना। शारीरिक की पीड़ाएं, मृत व्यक्ति को जीवन मिला और नाना प्रकार के बीमार लोग, पागल लोग, अपाइस लोग, कैंसर के बीमारी, एड्स के बीमारी, मैंने इन सबों का गवाही सुन चुका हूं। निसंतान लोगों को कितने को संतान मिला, हम उनके लिए विशेष रिट्रीट रख रखे। कितने लोगों को, सैकड़ों लोगों को मेरे रिट्रीट में बच्चे मिले। ये बोलना चंगाई नहीं होता,
ये गलत है। हाँ, पुरोहित यदि ये बोलना चाहते हैं चंगाई के नाम पर प्रभु को बुलाना नहीं, प्रभु का जो चंगाई सभा है और इसलिए हमारे धर्म में आओ, ये गलत है। ईसा मसीह भी नहीं चाहते। किसी को भी प्रभु ने चंगाई प्रदान किया है, प्रभु ने मना किया, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना है, ये प्रभु ने मना किया है। इसीलिए पेतरुस ने ईसा मसीह के चमत्कारों को, रोटी का चमत्कार देख रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है, पता नहीं ऐसे ऐसे कई चमत्कारों को देख करके पेतरुस चिल्ला करके बोला, आप ईश्वर का पुत्र है, आप मसीही है। इसके बाद तुरंत बोल करके दिया, मुझे क्रूस उठाना है, अपमान सहना है, मरना है। उस क्रिस्त का सही स्वभाव वहां पर सिखा रहा है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार के अंदर मार्कुस ईसा मसीह ने पेतरुस का शाबाशी किया, ये नहीं लिखा है, क्योंकि क्रिस्तियों का सुसमाचार चंगाई का सुसमाचार नहीं होना है। ईसा मसीह ने चंगाई देने का, अपतूतों को निकालने का अधिकार देकर के सुसमाचार का घोषणा करने के लिए भेजा। अभी क्या करना है? चमत्कार का ढिंडोरा बैठना है या सुसमाचार का घोषणा करना है? मार्कुस का ही सुसमाचार मैं लेना चाहूंगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह शिष्य लोगों को भेजा है। वाक्य 20 में, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। कौन सा सुसमाचार? मार्कुस के अनुसार उस क्रूसित प्रभु का सुसमाचार को सुनाना है। जो क्रिस्तीय लोग, क्रिस्त के रास्ते में चलने वाले लोगों को क्रूस उठाना पड़ेगा, अपमान सहना करना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, आपके शरीर में दर्द होगा, बीमारियां होगा, उसको सहन करते हुए प्रभु के पीछे होना। ईसा मसीह के पास आ जाओ, सबके सब चंगाई प्राप्त करेगा, ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जहां वचन की घोषणा करता है, वाक्य 20 में आगे पढ़ रहा हूं, शिष्यों ने जाकर के सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु उनकी सहायता करते रहे। सुसमाचार, ये क्रूसित प्रभु की साक्षी बनने के लिए प्रभु की सहायता मिलेगा। और कैसे सहायता किया? साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रेरित अध्याय 3 के अंदर पेतरुस और योहन मंदिर जा रहा था। मंदिर में फाटक के पास में एक जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति पड़ा हुआ था, जन्म से लंगड़ा है। पेतरुस और योहन ने उनसे कहा, हमारे पास ना धन है, ना सोना, ना चांदी है, लेकिन हमारे पास जो है वो हम तुझे दे रहा हूं। क्या था? ईसा नासरी के नाम पर तुम उठो और चलो। उसी क्षण पर वो उठा और चला। इसका मतलब चमत्कार है, चंगाई है। ईसा मसीह के नाम पर चमत्कार, चंगाई होना है। यदि आप सुसमाचार का प्रचार नहीं करता है, आपको यूक्रिस्तीय प्रभु में विश्वास नहीं होता है, तो चमत्कार नहीं होता, चंगाई नहीं होता है। पता नहीं आगे नहीं बोलूंगा। तो हमें यह विश्वास करना है, हमें ईसा मसीह में क्यों आना है? चंगाई के लिए नहीं आना, चमत्कार के लिए नहीं आना। ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति के लिए आना है। एकमात्र मुक्तिदाता, एकमात्र नाम ईश्वर ने दिया, वो नाम है ईसा नाम। उस ईसा नाम के द्वारा मानव जाति का उद्धार होगा। चाहे वो आदिवासी सरना क्यों ना हो, गोंड समाज के लोग क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यदि आपको मुक्ति चाहिए, ईसा नाम से मुक्ति होगा। किन किन चीजों से मुक्ति? ईसा मसीह संसार में आया, पाप के कारण मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया था। तो पाप से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगा, ईश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता।
तो ईसा मसीह आकर के हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के पाप का प्रायश्चित कर मर करके अपने रक्त की कीमत के द्वारा हमें खरीदा, हमें शुद्ध किया। केवल ईसा मसीह मानव जाति के लिए रक्त बहाकर मरा, पाप का प्रायश्चित किया। मरना क्यों जरूरी था? क्योंकि मनुष्य पाप कर करके मृत्यु की अवस्था में था। उसको जीवन देने के लिए एक कीमत देना, वो कीमत है उनका रक्त का कीमत। उस रक्त की कीमत के द्वारा मनुष्य को खरीदा, मनुष्य का पाप का प्रायश्चित किया और मनुष्य का जो लिस्ट में था, हिसाब किताब में था जो पाप, उससे उसे मुक्त कर दिया। पवित्र बाइबल यही लिखा है, रोमियों का पत्र उसके अध्याय 5:3, रोमियों का पत्र अध्याय 3:25, रोमियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। ईश्वर की इच्छा था ईसा मसीह अपना रक्त बहा करके पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा वो जो कार्रवाई जो किया है उन्होंने, उसका फल प्राप्त करना है। इसका मतलब क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा हम लोगों को पाप मुक्ति मुफ्त में मिल रहा है। इसीलिए लोग क्रिस्त में विश्वास करते हैं। चंगाई करने के लिए या प्रार्थना किया उसको उत्तर मिल गया इसलिए नहीं, या वहां चमत्कार हो रहा है इसलिए मत विश्वास करो, क्रिस्तीय मत बनो। यदि आपको क्रिस्त पर विश्वास करना है, मुक्ति के नाम पर बनना। जैसे फादर विलियम भी बोला है, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह पर चंगाई है ना। शैतान भी तो चंगाई देता है, शैतान भी चंगाई देता है। इसलिए चंगाई के लिए क्रिस्त के पास नहीं आना। हाँ, लेकिन क्रिस्त के द्वारा जो चंगाई मिलता है वो शैतान के द्वारा नहीं मिलेगा। शैतान मनुष्य को और पागल बनाकर रखेगा। क्रिस्त उस शैतान के चंगुल से उसे छुड़ाएगा। शैतान लोगों को मार सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता। जीवन केवल क्रिस्त देता है। इसलिए मुक्ति के लिए क्रिस्त के पास आना जरूरी है। विश्वास इसलिए करना पड़ता है, मुक्ति चाहिए। चाहे वो रोगों से मुक्ति हो, चाहे नशे से मुक्ति हो, चाहे पाप की मुक्ति हो, चाहे शैतान से मुक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऋण से मुक्ति हो, किसी भी प्रकार का मुक्ति है हम क्रिस्त से प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये कहना 100% गलत है, गलत टिप्पणी है। यह क्रिस्तीय धर्म का शिक्षा नहीं है कि केवल पागलपन दूर होता है, शारीरिक चंगाई नहीं होता। हमने हमारी आंखों से देखा, प्रभु ने कितने लोगों को चंगा किया। हमने नहीं किया, प्रभु के द्वारा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारी सभा में, हमारी प्रार्थना में जब रहता है, ऐसा चंगाई प्राप्त करता है। यदि आज आपके सामने बोलने के लिए प्रभु का ये प्रेरणा मुझे मिला है, रोज प्रभु का शरीर रक्त को मैं ग्रहण करता हूं, इसलिए नहीं बोलते। ये अवसर पर अनेकों लोग भटक रहा है, अनेकों लोग इसको सहमति दे रहा है, ये देख करके भी मैं चुप रह जाऊं, मुझे प्रभु का दंड मिलेगा। इसलिए इस क्लास को मुझे लेना जरूरी था। और दूसरी बात है, बाइबल के अंदर ही देख लीजिए कितना चिन्ह चमत्कार हुआ। मृतकों का जी उठना, शिष्य लोगों के द्वारा ऐसा हो रहा है। पौलुस, एक लड़का मर गया था, जी उठा। पेतरुस, तबीता मर गया, जी उठी। कितने चमत्कार चाहिए, बाइबल के अंदर ले लो। और आज भी जहां प्रभु का वचन की घोषणा होता है वहां प्रभु उपस्थित रहता है और प्रभु इस प्रकार का चिन्ह चमत्कार दिखाता है। प्रभु की उपस्थिति का चिन्ह है।
प्रभु का एक प्रकार का मोहर लगा रहा है कि यहाँ इस सभा में प्रभु का उपस्थिति है। किसके द्वारा? ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार के द्वारा। तो आज भी जीवित प्रभु का हम पूजा करते हैं। उस जीवित प्रभु आज भी वो कार्य कर रहा है जो 2000 साल पहले करता है। इसलिए ऐसा टिप्पणी ये क्रिस्तीय धर्म का विश्वासियों का टिप्पणी नहीं, बल्कि कोई अंधविश्वास में पड़े। हाँ, हो सकता है फादर स्वयं कहा है उनके 3 लोग क्रिश्चियन हैं और 2 लोग सरना है, घर में आना जाना उठना बैठना। हो सकता है आज भी उस सरना संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, विश्वास में इतना पक्का नहीं हुआ हो, या किसी का डर के कारण समाज में कहीं प्रॉब्लम ना हो, ये सब सोच करके किया हो। लेकिन ये सब छत्तीसगढ़ में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। छत्तीसगढ़ में आजकल अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बजरंग दल के द्वारा चर्चों का तोड़फोड़ हो रहा है। और इसी छत्तीसगढ़ में मुझे सुनने के लिए मिला है, रायगढ़ में ही है, रायपुर में संडे को मिसा अर्पित करने के लिए नहीं दिया है ना, पुलिस वाला ही जा कर के उसको बंद करवाया। ऐसे ऐसा कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्वयं प्रभु का घोषणा करने में पीछे हट गया। हम अन्य लोगों को खुश रखना चाहते हैं, चाहे प्रभु कितना भी नाराज हो जाए, तब हमारे बीच में दुख कष्ट पीड़ाएं होगा। याद रखना, इस्राएली लोगों का जीवन क्यों ऐसा बर्बाद हुआ, इस्राएली लोग क्यों गुलामी में रहा, 430 वर्ष मिस्र देश की गुलामी में क्यों रहा, उनको 70 वर्ष का जो यरूशलेम मंदिर नष्ट क्यों हुआ, और आज भी उनको यरूशलेम मंदिर नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? 50 वर्ष बाबुल की गुलामी में क्यों रहा वो 70 वर्ष पूरा, क्यों? पीछे का एकमात्र कारण है उनके बीच में रहने वाले उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को वो पहचानने में गलती किया। उनके विश्वास से बढ़कर के प्रकृति की पूजा, अन्य देवी देवताओं का, बाल देवताओं का, शैर देवियों का पूजा करने में वो समर्थ थे। इस कारण उनको गुलामी में जाना पड़ा। आज हमारे इस क्षेत्र के अंदर नशे की गुलामी, वासना की गुलामी, ऐसे से पाप की गुलामी हो रहा है, और क्रिस्तीय लोग होकर के भी उसी पाप में बंधा हुआ है। इसके पीछे का कारण है हमारे क्षेत्र में सही वचन की घोषणा नहीं हो रहा है, वचन खाने के लिए नहीं दे रहा है। ऐसे ऐसे गलत शिक्षा चल रहा है। प्रभु के समय पर सब लोगों को चंगाई नहीं दिया। उदाहरण के लिए नबी एलीशा के द्वारा नामान के समय पर, उस समय पर वहां बहुत कोढ़ी लोग थे, केवल नामान नाम का एक कोढ़ी को ही शुद्ध किया गया। एलीशा के द्वारा सब कोढ़ियों को शुद्ध नहीं किया, इसलिए अन्य कोढ़ियों के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है। लेकिन प्रभु अपना शक्ति, सामर्थ्य, उपस्थिति दर्शाने के लिए बीच बीच में ऐसा चिन्ह चमत्कार दिखाता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को जानने के लिए सत्य की ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। प्रभु हमारे कलीसिया के अधिकारियों को सद्बुद्धि प्रदान करें, क्रिस्त का साक्षी बनाएं, क्रिस्त के नाम पर अपने जीवन को अर्पित करने वाले लोगों को क्रिस्त का साक्षी बनकर के जीने की कृपा प्रदान करें। प्रभु सब लोग मित्रता के साथ, प्यार के साथ रहने के लिए किसी भी धर्म वालों को नीचा ना दिखाएं, लेकिन हमारे धर्म का, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु ने जो क्रूस मृत्यु वो सहन किया सारे मानव जातियों के लिए है, इस संदेश को हम सारे लोगों को देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अन्य किसी भी धर्म का क्यों ना हो।
प्रभु ईसा मसीह का मृत्यु सबों के लिए था, सब लोग मुक्ति प्राप्त करें, ये प्रभु चाहता है, ये ईश्वर की इच्छा है। अंधविश्वास से, सृष्ट वस्तुओं की पूजा से, तंत्र मंत्र जादू टोना से, नशे के बंधन से, वासना व्यभिचार के बंधन से लोग मुक्ति प्राप्त करें। जो शैतान लेके आता है, वो क्रिस्त के द्वारा वो मुक्ति मिलता है। जो क्रिस्त में है वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। इसके लिए सबों को कृपा मिले, आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।